हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पद्य खंड के पहले पाठ सूरदास जी के पद के प्रश्नोत्तर करेंगे। मैंने सूरदास जी के पद का अर्थ का एक वीडियो पहले भी डाला है। आप YouTube में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से सूरदास जी के पदों का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। आज आप लोगों की ही मांग है कि इसके प्रश्नोत्तर का भी एक वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए मैं इसके प्रश्नोत्तर का भी एक वीडियो आप सबके लिए तैयार कर रही हूँ। प्रश्नोत्तर करने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए सूरदास जी के पहले पाठ का, जिससे आपको ये पाठ भलीभांति समझ में आ जाए। तो बच्चों, सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कहा जाता है कि सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हुआ था। इनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। बच्चों, सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करते हुए सूरदास जी ने अपने ग्रंथ लिखे हैं। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग कर अपने ग्रंथों को लिखा है। बच्चों, सूरदास जी के जो 4 पद यहाँ लिए गए हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जिसमें कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म का एवं योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, परंतु गोपियां ज्ञान के मार्ग की बजाय प्रेम के मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ गया। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों ने यह स्वीकारा कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वह कृष्ण के प्रेम के प्रति ही उनके मन में जो प्रेम की प्रति जो गहराई थी वह कृष्ण के सम्मुख अभिव्यक्त नहीं कर पाई। और तीसरे पद में वे उद्धव के योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताते हुए प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को वे ताना मार रही हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास जी की लोक धर्मिता को दर्शाता है। बच्चों,
सूरदास जी के पद का पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। देखो बच्चों, गोपियां उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं, तो इसके पीछे क्या व्यंग निहित है पूछ रहे हैं आपसे। तो इसका उत्तर है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति मतलब महत्वपूर्ण उक्ति। वक्रोक्ति मतलब महत्वपूर्ण उक्ति। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है ये। वास्तव में गोपियां कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न किसी के हो सके, न किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। यह कहकर जो गोपियां हैं वह उद्धव की मजाक बना रही हैं। अगर एक तरह से देखा जाए कि कृष्ण के पास तो जो भी रहेगा, जो भी उनके सानिध्य में आएगा, वह कृष्ण से प्रेम करने लगेगा, परंतु जो उद्धव थे वो कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी कृष्ण से प्रेम ही नहीं करते थे। तो इसलिए गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग किया है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। हमने पहले ही वाले पद में देखा था कि उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की गई थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर बहुत ही साधारण सा है, आसान है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। पहला है कमल के पत्ते से, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता या उसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगता, और दूसरा तेल में डूबी गागर से, जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती। तात्पर्य यह है कि तेल में डूबी गागर से, जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती। तात्पर्य यह है कि अगर हम पानी में तेल डालेंगे तो वो तेल ड्रॉप के रूप में, बूंद के रूप में तैरता रहेगा, पानी में समाहित नहीं होगा। तो वैसे ही उद्धव जी भी कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए, कृष्ण के पास रहते हुए भी कमल के पत्ते और तेल की गगरी के समान है, जिस पर पानी का कोई असर ही नहीं होता। वैसे ही उद्धव पर कृष्ण भगवान जी के प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है आपका जो दूसरा पद था, उस पद के अर्थ में ही इसका उत्तर निहित है। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। पहला है कि उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाई और न ही किसी अन्य से। मतलब वो जो कृष्ण के प्रति भक्ति पूर्ण प्रेम करती थी, वह उस प्रेम को कृष्ण के सामने प्रस्तुत ही नहीं कर पाई। दूसरा, वो कहती हैं कि वे कृष्ण का इंतजार कर रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। वो यह सोच रही थी कि कृष्ण आएंगे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उनके बाल सखा थे, परंतु उन्होंने तो उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का संदेश भिजवा दिया, ज्ञान का संदेश भिजवा दिया, जिनसे उनकी जो विरह पीड़ा थी, विरह व्यथा थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी। वो स्वयं को बचाना चाह रही थी इस योग के संदेश से, लेकिन वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी। मतलब तात्पर्य यह है कि वे कृष्ण से गुहार लगा रही थी, प्रार्थना कर रही थी और वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु कृष्ण ने तो योग का संदेश देकर उनका दिल को तोड़ दिया है। गोपियों को उम्मीद थी कि कृष्ण प्रेम के बदले प्रेम देंगे, लेकिन कृष्ण ने तो प्रेम के बदले योग का संदेश उद्धव के द्वारा भिजवा के उनके प्रेम का निरादर कर दिया है। चौथा है कि वे कृष्ण से
अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग का संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ डाला है। कृष्ण ने गोपियों के प्रेम का मान नहीं रखा। गोपियाँ तन मन से कृष्ण से प्रेम करती थी, परंतु कृष्ण ने तो मथुरा से उद्धव के द्वारा योग का संदेश भिजवा दिया। स्वयं वो गोपियों से मिलने नहीं आए, उद्धव के द्वारा योग का संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश भिजवा करके उन्होंने गोपियों के प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा। इसलिए गोपियाँ इन्हीं 4 माध्यमों के द्वारा उद्धव को उल्हाने दे रही है। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? बेटा हम देखते हैं ना, जब आग जल रही होती है उसमें घी पड़ जाए तो आग और ज़्यादा तेज हो जाती है। तो गोपियों में भी कृष्ण के दूर जाने के कारण वो विरह अग्नि में जल रही थी। और जो योग का संदेश था, जो उद्धव लेके आए थे योग का संदेश गोपियों के लिए, उस योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। अभी कैसे किया, इसका उत्तर भी आपके पद के सेकंड वाले ही पद में है, मैं आपको समझा रही हूँ। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले ही विरहाग्नि में जल रही थी। कृष्ण जी मथुरा चले गए, गोपियों से दूर हो गए, जिस कारण गोपियाँ उनसे दूर जाने के कारण, उनको ना देख पाने के कारण, उनसे ना मिलने के कारण विरहाग्नि में जल रही थी। वे कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण जरूर उनसे मिलने आएंगे, तब वह कृष्ण से अपना प्रेम संदेश कहेंगी। ऐसे में कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। तो बच्चों ये कारण है, गोपियों की विरहाग्नि जो बढ़ गई, योग के संदेश ने उसमें घी का काम किया कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, और जब कृष्ण आ जाते तो वो उनसे अपना प्रेम संदेश कह देती, पर कृष्ण ने स्वयं न आकर योग के संदेश को भेज दिया, जिस कारण उनकी विरहाग्नि और ज्यादा तीव्र हो गई। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? बच्चों मर्यादा न रही मतलब मर्यादा न रखी। अब मर्यादा, किस मर्यादा की बात हो रही है? तो इसका उत्तर देखते हैं। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए। बच्चों ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही जो प्रेम है वह 2 लोगों के बीच में होता है, तो उन दोनों का फर्ज है कि वो प्रेम की मर्यादा को निभाए। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा। देखो बच्चों, गोपियां चाहती थी कि कृष्ण उनके प्रेम के बदले उन्हें प्रेम दे, पर कृष्ण ने क्या किया? प्रेम के बदले योग का संदेश भेज दिया, जो गोपियों को बहुत क्या लगा? नीरस लगा, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी। तो बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 6 का उत्तर समझते हैं। प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? किस प्रकार गोपियों ने उद्धव को समझाया है कि वह कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है? क्या माध्यम गोपियों ने चुना है? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में की है। वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। बच्चों गोपियों ने अपने आप को, स्वयं को चींटी कहा है। जिस प्रकार चींटी गुड़ में चिपक जाती है,
उसकी सुगंध से आकर्षित होके उसके बाद वह उस गुड़ से बाहर नहीं निकल पाती। आपने देखा होगा, अगर आपका गुड़ गीला होता है तो चींटियाँ उसमें चिपकती हैं, फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाती। उसी प्रकार कृष्ण को गुड़ कहा है और स्वयं को चींटी कहा है कि वह कृष्ण से प्रेम में इस तरह चिपक गई हैं कि अब वह कृष्ण से दूर नहीं रह पाती। दूसरा, वे श्री कृष्ण को हरिल की लकड़ी के समान मानती है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो हरिल पक्षी है वो अपने पैरों में लकड़ी को दबा के उड़ती है हर समय, तो उन्होंने कृष्ण को हरिल पक्षी की लकड़ी के समान कहा है। वे कृष्ण के प्रति मन, क्रम और वचन से समर्पित हैं। मतलब वह मन से, कर्म से और वचन से कृष्ण का ही नाम लेती रहती है। उनके मन, कर्म, वचन में कृष्ण का ही नाम हर समय रहता है। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का ही जाप करती रहती हैं, कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं और उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश, जो योग का संदेश है, वो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। कड़वी ककड़ी, हम सब ने कभी जब हम ककड़ी खाते हैं, अगर ककड़ी कड़वी निकल जाए तो हम उसको निगल नहीं पाते, जबकि थूक देते हैं। तो वैसे ही जो योग का संदेश है वो गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। तो बच्चों, गोपी ने इन सब माध्यमों का प्रयोग कर कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को अभिव्यक्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। गोपियाँ क्या सोचती हैं योग साधना के प्रति, इस बात को स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, सूरदास जी द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा गया योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। तो बच्चों, इस बात से पता चल रहा है कि गोपियाँ जिस कृष्ण से इतना ज़्यादा अथाह प्रेम कर रही हैं, उसी के द्वारा भेजा गया संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी और बीमारी के समान लग रहा है, जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता। तो बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ रहे होंगे और थोड़ा आपके लिए आसानी हो रही होगी वीडियो के माध्यम से इसको समझने में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो पर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले नए वीडियो बनाने के लिए और आपके कमेंट्स मेरे लिए सुझाव भी हो, ताकि मैं और क्या सुधार ला सकूं अपनी वीडियो में, ये मुझे आप ही बताएंगे। चलिए अब अपने अगले प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? बच्चों, इसमें हमसे जानना चाह रहे हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए, राजा का धर्म क्या है? तो इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। राजा को अपने से पहले अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, प्रश्न संख्या 10। गोपियों को कृष्ण के में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? देखो बच्चों, अभी तो कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को गोपियाँ अपनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को मन वचन कर्म से अपना भगवान मान लिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब वह अपना मन वापस लेने की बात सोच रही हैं। ये हमारा सूरदास जी के चौथे पद में के अर्थ में इसका उत्तर छिपा हुआ है।
तो इसका उत्तर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती थी। जैसे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। देखा है ना हमने राजनेता लोगों को कि उनका व्यवहार में कितना दोहरापन होता है, कितना छल कपट होता है। तो वैसे ही गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण अब राजा हो गए हैं मथुरा के और उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, जिस कारण उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का पालन का ध्यान नहीं रह गया है। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर हमने किया था कि प्रेम की मर्यादा क्या है, कि दोनों प्रेम की मर्यादा का पालन करें, पर यहाँ पर गोपियों को लग रहा है कि सिर्फ गोपियाँ ही प्रेम की मर्यादा का पालन कर रही है और कृष्ण ने मर्यादा का पालन करना छोड़ दिया है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। राजधर्म भूलते जा रहे मतलब राजा का धर्म है कि उसकी प्रजा को सताया ना जाए, और कृष्ण यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म अर्थात योग का संदेश लेकर गोपियों को अर्थात अपनी प्रजा को सता रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। देखो, हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि उन्होंने जो दूसरों को अत्याचार से बचाते थे वो अब स्वयं गोपियों पर अत्याचार कर रहे हैं, अनीतिपूर्ण आचरण कर रहे हैं। और इनका नीतिपूर्ण आचरण क्या है? जो श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा योग का संदेश गोपियों के लिए भिजवाया है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न संख्या 11 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनकी वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो उद्धव थे वो परम ज्ञानी थे, और जो गोपियां थी उन्होंने कोई भी औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। पर यहाँ पर गोपियों को वाक चातुर्य पूर्ण कहा है, क्योंकि गोपियाँ जो थी वो बात करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो अपने बातों के द्वारा उन्होंने ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। तो इसका उत्तर है गोपियाँ वाक चातुर है। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। वो बात बना लेती हैं और किसी को भी पछाड़ देती है, मतलब पीछे छोड़ देती है। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गैंगे होकर खड़े रह गए। गैंगे होकर मतलब कुछ बोल ही नहीं पाए। उनकी बातों का काठ उद्धव के पास नहीं था। गोपियों की बातों का काठ उद्धव के पास नहीं था। वो उनके प्रश्नों का, उनके तर्कों का उत्तर ही नहीं दे पाए। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। वही उमड़ाव, वही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि गोपियाँ उद्धव से अथाह प्रेम करती थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव को ऐसे ऐसे तर्क दिए कि उन तर्कों का खंडन करने लायक ज्ञान या उतनी बातें उद्धव के पास नहीं थी कि वह गोपियों के तर्क का खंडन कर सके। प्रश्न संख्या 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भ्रमर गीत की विशेषताएं वो आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर है, सूरदास जी के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, सूरदास जी के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। किसकी विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है बच्चों? गोपियों की। ठीक है। दूसरा है, इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। सगुण ब्रह्म की सराहना है क्योंकि गोपियाँ सगुण ब्रह्म की उपासक थी और उद्धव निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान लेके उनके पास आए थे। तीसरा है, इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंभ, वाक्पटुता, व्यंगात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। देखो कितनी जगह उन्होंने उद्धव को उपालंब दिए हैं, लेकिन उद्धव समझ ही नहीं पाए
कि वो मेरे को बातें सुना रही हैं। किस तरह से उद्धव के तर्कों को अपनी वाक्पटुता के द्वारा उन्होंने खंडित किया और अपने तर्क दिए, जिसका उत्तर उद्धव नहीं दे पाए, वो निरुत्तर हो गए। और उद्धव पौड़ ने किस तरह से व्यंग किया है, ये सारे भाव यहाँ पर मुखरित होते हैं। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है कि कितना गोपियाँ प्रेम करती है कृष्ण से, वो इन पदों के माध्यम से हमको भी समझ में आया है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। देखो, मैंने आपको बताया था कि उद्धव तो परम ज्ञानी थे, लेकिन यहाँ पर वो गोपियों के तर्क के आगे निरुत्तर हो गए, उत्तर ही नहीं दे पाए, इसलिए गोपियों ने उद्धव पर विजय प्राप्त की। पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। बच्चों, जो पद आप कक्षा में पढ़ेंगे तो ये गेय शैली में पढ़ेंगे। गेय शैली में मतलब इन्हें आप गाते हुए पढ़ेंगे, तो इसका जो आनंद है ना, आप उस आनंद की प्राप्ति करेंगे। ये बहुत ही मन को आनंदित करने वाले पद हैं। बच्चों, अब रचना और अभिव्यक्ति की तरफ चलते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 13 है कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। बच्चों, इसका उत्तर आप खुद करिएगा, क्योंकि मैंने इन सूरदास जी के पदों का अर्थ बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया है वीडियो के माध्यम से। एक बार आप वीडियो और देखिए और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है बच्चों। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो इसका उत्तर है उद्धव ज्ञानी थे। हम हमेशा ही कह रहे हैं कि वो परम ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारिकता का अनुभव नहीं था। बच्चों, व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गोपियों में व्यवहारिक ज्ञान हद से ज़्यादा भरा हुआ था, कूट कूट कर भरा हुआ था, पर उद्धव में व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। उन्होंने किताबें पढ़ी थी, बस किताबी ज्ञान तक ही वो सीमित थे, पर गोपियों के पास व्यवहारिक ज्ञान था। गोपियों ने यह जान लिया था कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रीति नदी में पाँव न भरियो, कि जिसने प्रेम की नदी में पैर ही नहीं रखा है। तो उद्धव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इससे गोपियों का वाक्चातुर्य मुखरित हो उठा। गोपियां कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थी, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब ही नहीं था। उद्धव ने तो कहीं प्रेम की नदी में पैर ही नहीं रखा, तो उनके उस मन में ये भावना ही नहीं थी। तो उद्धव की इस स्थिति में चुप देखकर उनका वाक्चातुर्य और भी मुखर हो उठा। उद्धव को जब गोपियों ने कहा कि तुमने प्रीति नदी में पैर नहीं रखा, तो उद्धव के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। इस स्थिति में वो चुप रह गए। तो गोपियों का जो वाक्चातुर्य है वो और भी ज्यादा मुखर हो उठा, मुखरित हो उठा। वो और ज्यादा फिर उद्धव को उल्हाने देते रही, उन पर व्यंग करती रही। गोपियों ने बच्चों, अब प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? समकालीन राजनीति मतलब वर्तमान में जो राजनीति हो रही है, उसमें आपको समझ में आता है कि जो हमारे मंत्री लोग हैं, वो नेता लोग हैं, वो सबके सब राजनीति पढ़ आए हैं? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर आप खुद लिखिएगा अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा फायदेमंद होता है किताबी ज्ञान से। तो इसको अनुभव के आधार पर इसका उत्तर लिखिएगा, और फिर मैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगी, आप चिंता मत करिएगा। लेकिन आप इसका उत्तर पहले खुद करने का प्रयास करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो आप जैसे और बच्चे भी इसका फ़ायदा
ले पाएंगे। ये वीडियो मैंने आप सभी बच्चों के लिए ही बनाया है ताकि सारे बच्चों को इन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने समझाते हुए आपको बताए हैं उसका फ़ायदा उठा पाए, सारे बच्चे लाभान्वित हो पाए। ओके बच्चों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।